आपका नाम क्या है? जॉइंट पेन की अगर हम बात करें तो ये कैसे शुरू होता है? शुरुआत में क्या समस्याएं आती हैं? इसके लक्षण क्या हैं? और आगे चल के कहाँ तक जाता है ये? मैं अंजुला पचौरी कासगंज जिले से हूँ। तो बात करते हैं आज जॉइंट पेन की। जॉइंट पेन में क्या रहता है कि जॉइंट में आपका कहीं से भी शुरू हो सकता है, जैसे कि आपके हाथों से शुरू हो सकता है या आपके पैरों से शुरू हो सकता है या आपकी उंगलियों से शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आपका कहीं से भी, मान के चलिए हाथों से शुरू हुआ है, आपने लापरवाही अगर देते हैं इसमें, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका पूरा बॉडी के जॉइंट में रहता है। फिर वो आपका कम नहीं होगा। आपको लगे ये कि दवाइयाँ ले ली हमने या कोई रेमेडी यूज कर ली, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा, किसी को भी लग सकता है नॉर्मली है कि अब आराम मिलेगा हमें या ठीक हो जाएंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपकी ये बीमारी दूर नहीं हो सकती है। समय सीमा उम्र रहती है कि इस उम्र में शुरू हाँ, नहीं होगा? नहीं नहीं, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है, कोई भी एज नहीं है कि किस एज में ऐसा होता है। क्योंकि मेरे ही ये लगभग 23-24 के समथिंग हुआ था, तो इतना दिक्कत हुई थी मुझे कि मेरे सिर्फ हाथों के जॉइंट पे रहता था यहाँ पे। तो दवाइयाँ भी कराई बहुत सारी, यहाँ तक कि ऑर्थो को भी दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराई, यहाँ तक कि सिकाई भी कराई मैंने, लेकिन ऐसा कोई भी फायदा नहीं हुआ मुझे। फिर एट लास्ट में मैंने खुद संतुष्टि कर ली कि अब जैसे भी ठीक होगा वो हो ही जाएगा। क्या कर सकती हो इसमें। होम्योपैथिक भी खाई, आयुर्वेदिक भी ली और एलोपैथिक भी ली, लेकिन किसी से कोई आराम नहीं मिला। ये जॉइंट पेन की समस्या आपको कितने साल रही और आप इस चीज़ से बाहर कैसे निकले? आपको आपके पास ये चमत्कार कैसे हुआ कि आप खुद कह रही हैं एक तरफ तो कि ये पेन किलर भी काम नहीं करती, कोई जी चीज़, जी, कोई दवाई बिल्कुल काम नहीं बिल्कुल। करती, फिर आपके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो आप इस चीज़ से, इस गंभीर बीमारी से, समस्या से बाहर आ गई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगभग ये प्रॉब्लम जॉइंट पेन की 24-23 के समथिंग हुई थी। तो इस बात को हो गए लगभग 15 या 16 साल हुए होंगे इस चीज को। तब से लगातार ये बनी हुई है मेरे अंदर। और अभी 6 महीने पहले लगभग मेरे एक हस्बैंड के मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरे जॉइंट पेन के साथ साथ नी पेन भी था। नी पेन में दिक्कत ये थी कि नी में गैपिंग बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो उसकी वजह से घुटने के मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि इसका ऑपरेशन कराना है। तो हमने बहुत बोला कि ऑपरेशन कोई इसका सही सॉल्यूशन है क्या, या क्या गारंटी है कि मैं इससे ठीक हो ही जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर्स भी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं कि आप ऑपरेशन के बाद ठीक हो ही जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनके हस्बैंड ने, सॉरी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप एपी थेरेपी, जो कि मधुमक्खी के डंक द्वारा की जाती है, मधुमक्खी से जहाँ पे पेन रहता है, आपको मान के चलिए आपके घुटने में प्रॉब्लम है या आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, या आपके हाथों के जॉइंट पे प्रॉब्लम है या कंधे के जॉइंट पे है, तो जहाँ पे ये दिक्कत रहती है, जहाँ पे आपका दर्द रहता है, वहीं पे स्टिंग कराई जाती है। उससे क्या रहता है कि मधुमक्खी के डंक में 28 प्रकार के तत्व ऐसे रहते हैं जो आपके डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में काफी मददगार होते हैं। तो उनको भी मैंने यही चीज बोली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑपरेशन भी नहीं करा पाऊँ या इस ट्रीटमेंट से मुझे आराम नहीं मिले। तो उन्होंने मुझे 100% श्योर होके बोला था कि आप ये चीज अगर करती हैं, ये ट्रीटमेंट आप लेते हो अभी समय से, तो आप 100% ठीक हो जाओगे। हाँ, ये चीज अलग है कि किसी को जल्दी आराम मिलता है, किसी को लेट आराम मिलता है। वो अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रहता है या अपनी अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग रहता है कि किसको कितना लंबा टाइम लगा है इस बीमारी में। जिस मधुमक्खी की आप बात कर रहे हैं, वो तो आज मैं पहली बार ऐसी चीज़ सुन रहा हूँ कि उसके डंक मारने से या फिर उसको कटवाने से जॉइंट पेन जो है ख़त्म हो जाता है, या फिर आदमी जो कहेंगे कि ऑपरेशन के लिए जाता है वो हाँ भी, जी, हाँ, चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी, क्या ये सही है? और वो बिल्कुल। क्या, हाँ, कैसे किया जाता है? 100% सही है ये चीज कि अगर आप जॉइंट पेन के लिए या साइटिका के लिए या फिर अर्थराइटिस के लिए अगर इसका ट्रीटमेंट लेते हो एपी थेरेपी का, तो आपका ऑपरेशन 100% कहना चाहिए कि वो आपको कराना नहीं पड़ेगा। आप 100% ठीक हो जाओगे उससे। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, वो अपने अपने अकॉर्डिंग है कि किसी को जल्दी आराम मिल जाता है, किसी को लेट, लेकिन आपको आराम मिल जाता है।
जैसे कि आप ऑपरेशन के लिए जा रही थी, आपने इस बारे में सुना मधुमक्खी के डंक के बारे में, तो आप ऑपरेशन से फिर लौट के आ गई, फिर कितने दिनों बाद आपको आराम मिल गया? कितने बार कटवाना, मतलब कितने बार ये आपको फॉलो अप करना पड़ा था? जी जी बिल्कुल, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था। ये बात सही है कि मैं ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी, मेरा टेस्ट भी हो चुके थे सारे बॉडी के, लेकिन उसी टाइम मुझे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उन्होंने बोला था कि आप ये थेरेपी लो, आपको 100% आराम मिलेगा। तो यहाँ तक, हालांकि हमें पता था कि ये थेरेपी होती है, लेकिन उस टाइम यहाँ नहीं होती थी ये चीज़। अमेरिका में होती थी, फ्रांस में होती थी, यूरोप में होती थी, तो वो चीज़ हम इंडियन लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि ये इतना प्रैक्टिकली हो सकता है, कि इसका इतना लाभ मिलेगा लोगों को। तो इस वजह से हम भी केयरलेस हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला, मनोज भाई साहब ने, कि आप ये थेरेपी लो तो आप 100% ठीक हो जाओगे, तो मैंने कंटिन्यू ये थेरेपी ली और मुझे इसी से आराम मिला। तो आज मुझे 4 महीने हो गए इस चीज़ को, थेरेपी को लेते हुए भी, और अब समाप्त भी हो चुकी है मेरी, अब नहीं ले रही हूँ मैं। तो मुझे 1% भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे कहीं दर्द रहता है, आराम से मैं काम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, प्लस कहीं भी घूमने करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार आपने पेन किलर कब खाया था? पिछली बार जब लास्ट बार मैंने ये पेन किलर लिया था, इस चीज़ को हो गए मुझे लगभग 5 महीने हो गए। तब से आपने कोई पेन किलर नहीं है? जी बिल्कुल। कहना है मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लोगों से संपर्क में आई हूँ, कुछ लोग मेरे पास आए भी थे, उन्होंने कुछ थेरेपियाँ लेने के बाद उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में या फिर आयुर्वेद में हर बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। अब मान के चलिए ये तो बहुत छोटी मोटी बीमारियां हैं, इसका सॉल्यूशन ओनली सिर्फ ये ऑपरेशन ही रह जाता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं रहता। कोई भी मेडिसिन किसी भी लैंड में ऐसी नहीं है जो आपको इस दर्द में आराम दे सकती है। चलिए इसको साइड में करते हैं। फिर मान के चलिए ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि इस थेरेपी के द्वारा कैंसर तक के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी में नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस थेरेपी को ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। एमपी में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये चीज़। यहाँ पे क्या है, लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को, वो समझते हैं कि ऐसे ही मजाक के कुछ नहीं होता नॉर्मली, लेकिन ऐसा नहीं होता है।